आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें अपने कार्डियक वॉल्व्स का सही अरेंजमेंट या सही ऑर्डर बताना है राइट से लेफ्ट साइड की तरफ। तो कार्डियक जब भी हम टर्म यूज़ करें मतलब हम बात करें अपने हार्ट की, और हार्ट हम जानते हैं हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। और ये 4 चेम्बर्स वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो कौन से 4 चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट में, इनका रिलेटिव साइज छोड़ दें, अगर सिर्फ ब्लड किस तरह से इनमें फ्लो करता है ये देखें, तो 4 में से 2 हमारे ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ऊपर के जो चेम्बर्स हैं 2, ये होते हैं हमारे ऑरिकल्स या एट्रिया जिनको हम कहते हैं, की तरफ होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें, यानी एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्लड जो है वो एंटर करता है हमारे हार्ट के ऊपर वाले चेम्बर्स में। तो यहाँ पर हमारा राइट वाला ये जो ऑरिकल है इसमें ब्लड एंटर करता है वीना कावा नाम की ब्लड वेसल के थ्रू, और लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ब्लड आता है हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो होता यही है कि ये दोनों ब्लड वेसल्स हमारे ऑरिकल्स में ब्लड पोर करते जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारे हार्ट में जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है। और इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारे एट्रिया जो होते हैं, हमारे ऑरिकल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का फ्लो किस तरफ बढ़ जाता है, नीचे के हमारे जो हार्ट के चेम्बर्स हैं यानी हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनकी तरफ। तो ऑरिकल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ब्लड जो इनमें पोर हो रहा था इतनी तेज़ी से, वो बहुत तेज़ी से हमारे वेंट्रिकल्स में जाने लगा। और जब वेंट्रिकल्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लड भर जाता है तो उस समय पर इन दोनों हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। क्लोज क्यों हो जाते हैं कि वेंट्रिकल्स का ब्लड ज़्यादा, जब इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वापस बैक फ्लो करके हमारे ऑरिकल्स में ना चला जाए। तो इन दोनों वाल्व्स का क्या नाम होता है, हमारे जो राइट साइड पे वाल्व है यानी हमारे राइट ऑरिकल और हमारे राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, ये वाला वाल्व हमारा हो जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरी साइड में जो है, यानी जो हमारे लेफ्ट ऑरिकल और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट कर रहा है, ये हो जाता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व। तो जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल्स में से ब्लड बैक फ्लो करके वापस हमारे एट्रिया में ना चला जाए। अच्छा, इसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है, ये दोनों वाल्व क्लोज हो गए तो फर्दर ब्लड फ्लो करेगा आगे की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें। तो यहाँ पर हमारे राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो करके जाता है वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी आयोटा। तो यहाँ पर भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल आएगा, उस समय पर अगर यहाँ पे कोई वाल्व नहीं हुआ तो ब्लड दोबारा बैक फ्लो करके हार्ट में चला जाएगा, जबकि उसको आगे बॉडी की तरफ उसको पंप करना है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ। तो ये दोनों वाल्व सेमीलूनर वाल्व कहलाते हैं। और हमारे राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है ये हमारा होता है पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, और दूसरा वाला जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की तरफ जा रहा है ये हो जाता है आयोटिक सेमीलूनर वाल्व। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हमारे हार्ट में मौजूद हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि पूरी कार्डियक साइकिल जो है वो स्मूथली कैरी आउट हो जाए। फाइनली जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड पहुंच जाता है तो ये वाल्व भी वापस खुल जाते हैं, सारे वाल्व ओपन हो जाते हैं ताकि दोबारा से हमारे ये वीना कावा और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड पोर होने लगे और दूसरी नई कार्डियक साइकिल इनिशिएट हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन सी कर देते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लिखते हैं, किसी भी डायग्राम में यही कन्वेंशन रहती है, और राइट साइड पे हम लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल लिखते हैं, क्योंकि अगर सामने से हम किसी के हार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो राइट साइड होगी हमारी
इन्वर्ट हो जाएगी, वो हमें लेफ्ट दिखेगी, इसीलिए इस तरह का हम यहाँ पे कन्वेंशन ले रहे हैं। और ये चारों हमारे हार्ट के जो वॉल्व्स हैं, जिनकी क्लोजिंग की वजह से ही हमारे हार्ट बीट की जो लब्ड अप साउंड है वो क्रिएट होती है, उनके नाम यहाँ पर ऑप्शन सी में करेक्ट दे रखे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।